सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो गया और हम कुछ भी ना कर सके। इसका मतलब तो ये है कि उस आसेब ने मुकद्दस को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरा तो ख्याल है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। आमिर की तबीयत कैसी है? डॉक्टर एहसान खासा जीवन से, और उसका कहना है कि जब तक आमिर को होश नहीं आता कुछ सही से नहीं कहा जा सकता। और मुकद्दस? मुकद्दस सो रही है। जब भी जागती है अपने डैडी के बारे में पूछती है। मैंने उसे नींद की दवा दे रखी है। वो आमिर के बारे में जानती है? तफसील से तो उसको कुछ भी मालूम नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है उसे तो ये भी याद नहीं कि रात भर क्या हुआ। अल्लाह बेहतर करे। मुझे तो जैसे खबर मिली मैं तो चली आई। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। चलो इसी बहाने इस नेकी में तुम्हारा नाम भी आ गया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवालन क़ुल लव कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिहि मददा। आमिर, आमिर, हेलो, पुलिस स्टेशन। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन फोन कर रहा था, उन्हें इत्तला दे रहा था। इसीलिए तो बंद किया फोन। क्या मतलब? आमिर, हम ये बच्ची गोद नहीं ले सकते? हाँ, लेकिन मालूम तो करना होगा कि आखिर किसका बच्चा है। इंसान का बच्चा है ना, कुदरत ने इसे हमारी झोली में डाल दिया, बस बात खत्म। बात यहाँ खत्म नहीं होती सारा। इसकी माँ को कोई कत्ल करके बच्चा यहाँ फेंक सकता है। किसी की जाती दुश्मनी में भी बच्चा अगवा हो सकता है। ऐसी सूरत में इस बच्चे की माँ पर क्या बीत रही होगी? और यह भी हो सकता है कि किसी ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया हो। अगर कोई खुदा की दी हुई रहमत नाशुक्री से हमारे दरवाजे पर डाल ही गया है तो हम तो उसे अपनी दहलीज से यूं ना ठुकराएं। आमिर, अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे। सायरा, ये किसी दुश्मन की साजिश भी हो सकती है, ये चाल भी हो सकती है। दुश्मन ने हमें बदनाम करने के लिए ये साजिश की होगी ना। मगर देखो, हमारा दामन तो खुशियों से भर गया है ना। मेरी अपनी गोद तो आबाद ना हो सकी, अब उसे इस तरह वीरान भी ना होने दो। आमिर, बस मुझे ये बच्ची लेके दो, मुझे ये बच्ची दिलाओ किसी तरह से भी, प्लीज। आमिर, उसकी मर्जी, वो जिसको जिस तरह चाहे नवाज दे, प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड सायरा, ये हम किसी बड़े मसले में फंस सकते हैं। पुलिस को इत्तला करना जरूरी है। अगर किसी ने मेरी बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं आग लगा दूंगी। सुना तुमने? खबरदार जो कोई मेरे कमरे में आए। जी, तो फिर मुझे क्यों थाने बुलाया गया? आप सबसे पहले यहाँ पे साइन करें ना। ये किस बात के? घबराएं नहीं, साइन करें। मुबारक हो, बच्चा आपका हुआ। जी हाँ है जी, बिल्कुल। ओह थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने तो। आमिर साहब, कानून को ऐसे मुंह ना लगाएं।
मैं माफी चाहता हूँ। आपके बच्चे दिए। पलवशा, लाओ लाओ, ये बच्ची मुझे दे दो। लाओ पलवशा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं, ले लो। लाओ, शाबाश। अच्छी अच्छी लाओ। बच्ची, अच्छी, ले लो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरी बेटी मुकद्दस बेटी, आ जाओ। कुछ हुआ तो नहीं है? ये मार देंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं मारता तुम्हें, तुम फिक्र ना करो। नहीं मारते, माफी। नहीं नहीं, कोई नहीं मारेगा। बच्ची अच्छी प्यारी, मैं प्यार बच्ची, मारते नहीं, मैं बच्ची, बच्ची प्यारे। हाँ हाँ, माफी माफी शर्जील, इट्स ओके। ये कौन है? ये आमिर मेरी पेशेंट है। इसने दूसरी मर्तबा ऐसी हरकत की है। पहले तो बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन कल रात से पता नहीं क्यों। यार मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? पापा, वो मुकद्दस फिर जाग गई है। वो मुसलसल मुझसे अपने पापा का पूछ रही है। बेटा कैसी तबीयत है? मेरे बाबा कैसे हैं? क्या ठीक है वो भी? वो कहाँ है? आप मुझे बताते क्यों नहीं? मुझे यहाँ कौन लेके आया है? प्लीज मुझे बताएं। मैं अपनी मामा पापा के पास रहना चाहती हूँ। प्लीज बताएं मुझे, जवाब दें। बेटा वो अस्पताल में है और ठीक है। तो फिर आप मुझे वहाँ क्यों नहीं लेकर जा रहे? नहीं बेटा, अभी वहां तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। तुम अंदर जाओ, पहले नाश्ता कर लो, फिर हम सब लोग उन्हें मिलने जाएंगे। हाँ बेटा आओ अंदर नाश्ता करते हैं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। बेटा हमारी बात तो मानो। कल से आपकी मान रही हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। मुकद्दस के अंदर जो कोई भी है मुझसे बात करे। बाबा मैं हूँ, क्या हुआ? जो कोई भी मुकद्दस के अंदर है, मैं उससे मुखातिब हूं, बात करे। बाबा मैं मुकद्दस हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ मुकद्दस। मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुम्हें खुदा का वास्ता, कौन हो तुम? बाबा मैं हूँ, क्या हुआ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह।
मालिक नास इलाही नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वल नास। बोलो बोलो कौन हो तुम और इस बच्ची से क्या चाहती हो? बोलो। ये हमारी बच्ची है, हमारे इलाके में पैदा हुई है, हमारे सामने पैदा हुई है। ये हमारी बच्ची है, इसका पीछे छोड़ दो। इस बच्ची पर बहुत जुल्म हुआ है। नहीं, जुल्म तो अब हो रहा है। बोलो बोलो, इसका पीछा छोड़ती हो या फिर तलावत शुरू करूं? रुक जाओ, बोलो। मैं सब पे जाए जब कभी किसी ने बच्चे को तंग किया, जुल्म किया, मैं फिर वापस आ जाऊंगी। मुझे मंजूर है, अब जाओ। वादा करो। ये एक सच्चे मुसलमान का वादा है, और मुसलमान का वादा पक्का होता है। मुझे यकीन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मामा जी। साहब, हमारा पलवशा तो हमको छोड़कर चला गया, लेकिन उसका आखिरी निशानी तुम्हारे पास है। हम इसका मिलने का वास्ते आपके पास जाएगा, आप हमको छोड़ेगा ना? अरे मामा, कैसी बात करते हैं आप? जरूर आइए। इसमें मेरे लाहौर के घर का भी पता है और मेरी ट्रांसफर हुई है छांगा मांगा। जब आपका दिल चाहे, जहां दिल चाहे, आप जरूर आए। ठीक है साहब, हम बच्ची को प्यार कर सकते हैं? हाँ हाँ, जैसे ये हमारी प्यारी है ऐसे आपकी भी प्यारी। मुकद्दस, देखो बाबा क्या कहते हैं। अच्छा बाज, मेरा बच्चा, हमको पप्पी दो। चलो आ जाओ जी, अब देर हो रही है जी। आ जाओ जी, आ जाओ जी। खुदाफिज करो, खुदाफिज, बाय बाय करो, बाय 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 बाय। चलो ये इसको नींद आएगी। चलो चलो। अच्छा
अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी फरमाइए। आमिर साहब आप ही हैं? जी हाँ। मुझे जहांगीर कहते हैं, जहांगीर खान। माफ़ कीजिएगा, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। अरे नहीं आमिर साहब, माफ़ी तो मुझे मांगनी है आपसे, क्योंकि आने में मुझे ज़रा देर हुई है। जी मैं कुछ समझा नहीं। आमिर साहब, दरअसल मेरी एक अमानत है आपके पास। अमानत? आपकी? मेरे पास? जी। क्या? आमिर साहब, आपके पास जो बच्ची है, मैं उसका बाप हूं, जहांगीर खान, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप शायद गुस्से में हैं। ये झूठ है। इसका सबूत है। मैं किसी सबूत को नहीं मानता। आपको जरूरत कैसे हुई कि आप इस घर में दाखिल हों? आमिर साहब, अगर जिगर का टुकड़ा शेर के मुंह में भी हो ना, तो जुर्रत खुद ब खुद आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। इत्तेफाक से ऐसा हो चुका है। और फिर आमिर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। आप एक बाप से उसकी बेटी किस तरह जुदा कर सकते हैं? शराफत से जाओगे यहां से, या मुलाजमत से कहूं कि धक्के देकर बाहर फेंक दे तुम्हें? चला जाता हूं, क्योंकि ये घर आपका है। लेकिन याद रखिएगा कि बेटी मेरी है और वो मेरा हक है। बर्दाश्त की भी हद होती है मिस्टर जहांगीर खान। इस वक्त तो मैं चला जाता हूं, लेकिन अगर आपके दरवाजे से मेरी बेटी ना मिली तो मुझे मजबूरन कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जरा सोचिएगा, जोश से नहीं, होश से। खुदा हाफिज। शर्जील! कौन है? अच्छा, तो ये तुम हो? क्या हुआ आमिर? ये पूछो शर्जील के क्या नहीं हुआ। एक कयामत आई है मुझ पर और मेरी बेटी पर एक साथ। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें नहीं समझा शर्जील। तुम तो डॉक्टर हो, और डॉक्टर तो फरिश्ता होते हैं शर्जील। तुम कैसे फरिश्ता हो जिसने मेरी ही बेटी को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया? शर्जील, डॉक्टर तो राज़दा होते हैं मरीजों के। तुम कैसे राज़दा हो शर्जील? कैसे राज़दा हो कि मेरा राज बीच चौराहे पर फिशा कर दिया? डॉक्टर तो मसीहा होते हैं शर्जील। तुम कैसे मसीहा हो कि अपने हाथों से हमारी जिंदगी छीन ली,
जान ले ली हमारी। आमिर, ठंडे दिल से मेरी बात सुन। शर्जील, दिल धड़कता था जिसे देखकर छीन लिया है तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जमाना कहता रहा, हम सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, सब्र करते रहे, लेकिन आज इतने बरसों के बाद तुम मेरी बेटी से ये कहोगे कि वो मेरी बेटी नहीं है, मुझे ये यकीन नहीं था शर्जील। आमिर, ये झूठ है, मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। तो फिर पूछो अपने बेटे से, इस हकीकत का इल्म तो सिर्फ तुम्हें था शर्जील। कैसे इल्म हुआ तुम्हारे बेटे को? क्यों कहकर आया ये मेरी बच्ची से कि वो हमारी बच्ची नहीं है? क्यों गोद उजाड़ कर आया है मेरी शरीक हयात की? पूछो इससे, पूछो। शान, क्यों किया ये तुमने सब कुछ? तुमने बताया मुकद्दस को कुछ? जी डैडी। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? डैडी, वो आप दादाजी को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। बदतमीज! वो हमारी बेटी थोड़ी है। आमिर, वो उसका बाप है, असली बाप है। ये उसका खून है, और ये हकीकत है सारा। नहीं, वो हमारी बच्ची है। मैं उसे लेके भाग जाऊंगी कहीं। तकदीर के फैसले से भला भागकर कहां जाएंगे? सारा, देखो सारा, तकदीर का, मुकद्दर का और कानून का जो भी फैसला हुआ सारा, वो हम सबको मानना पड़ेगा। मैं किसी फैसले को नहीं मानती। अगर मेरी बच्ची को मुझसे जुदा किया ना किसी ने, तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते सारा। देखो 4-5 साल के बाद वैसे भी उसने हमसे जुदा तो होना था ना। तुम उसकी शादी करती ना अपने हाथों से, तो बस ये समझ लो कि हमने उसके पिया के घर रुखसत कर दिया है। 4-5 साल पहले कर दिया है सारा, तो क्या हर्ज हो गया? कितनी अच्छी लग रही है ना दुल्हन बनके मेरी बच्ची। सारा, क्या हुआ? देखो होश करो सारा। सारा, क्या कह रही हो? वो देखो। क्या हो गया सारा? मेरी बच्ची। सारा, होश करो, क्या हुआ है?
मुकद्दस को उसके हकीकी बाबा जहांगीर के साथ जाने की इजाजत देती है। आमिर, आमिर मुझसे भूल हो गई। वो मेरी नहीं, तेरी बेटी आमिर। आमिर मुझसे भूल हो गई। भाई आके अपनी अमानत ले जा। तुम कहां से बोल रहे हो?
वाह जहांगीर खान, हमने तुमको बहुत तलाश किया, तू मिला भी तो खाना खराब किस हालत में मिला। मुझे गोली मार दे वाह मेरे खुदा, वाह कुदरत का इंसाफ देख लिए जहांगीर खान। गरीबों और बेकसों के साथ नाइंसाफी की सजा अल्लाह मियां कैसे देता है, कैसे देता। बाबा, बाबा मुझे गोली मार दे बाबा। ना 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 जहांगीर खान ना, तुमको गोली मार दिया तो तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। जब तक तुम्हारा आखिरी सांस होएगा ना, यह सजा खत्म नहीं होएगी। मैं पलवशा के सदके में तुमको लंबी उम्र की दुआ करूंगा, दुआ करूंगा। आमीन।